नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे सच में प्राचीन भारत का एक गेम चेंजर या बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, जब उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदानों में एक बिल्कुल नई वैचारिक और धार्मिक क्रांति ने जन्म लिया। आज के इस सफर में हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, उसके विकास और उसकी उस गहरी विरासत को डिकोड करेंगे जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले एक नए धर्म का उदय, फिर गौतम बुद्ध की यात्रा, उसके बाद निर्वाण का मार्ग, इसका विकास और वैश्विक फैलाव, भारत में इसका पतन और अंत में इसकी एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत। सदियों का ये लंबा और जटिल इतिहास बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से हमारे सामने आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, एक नए धर्म का उदय। देखिए, इतिहास में कोई भी बड़ी क्रांति अचानक रातों रात नहीं होती। उस वक्त मध्य गंगा के मैदानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि बदलाव होना तय था। एक तरफ तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर और पूरी तरह जन्म पर आधारित हो चुकी थी, और वहीं दूसरी तरफ खेती बढ़ रही थी, सिक्कों का चलन आ गया था और व्यापार में जबरदस्त तेजी आ रही थी। इससे समाज में व्यापारी वर्ग यानी वैश्य आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए। अब दिलचस्प बात यह थी कि इन व्यापारियों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उस कठोर वर्ण व्यवस्था के चलते उन्हें वो सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। पुरानी परंपराओं और नई दौलत के बीच के इसी टकराव ने एक ऐसे नए धर्म की मांग पैदा कर दी जो सबको बराबर का हक दे सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, गौतम बुद्ध की अपनी यात्रा। इस महान दर्शन की नींव रखने वाले गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, उनका जन्म 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के एक राजघराने में हुआ था। वो एक गणतंत्रीय राज्य में पले बढ़े थे, इसलिए समानता के विचार उनमें बचपन से ही थे। उनके पिता चाहते थे कि वो एक महान राजा बने, इसलिए उन्हें महल की सुख सुविधाओं के बीच ही रखा गया, दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर। लेकिन 29 साल की उम्र में उन्होंने वो आलीशान महल छोड़ दिया। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में उन्हें ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट मिला और 487 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हुआ। एक राजकुमार से द एनलाइटन्ड वन बनने तक का ये सफर सच में असाधारण है। लेकिन जरा सोचिए, 29 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही पलट कर रख दी। जब सिद्धार्थ पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो 4 ऐसे दृश्य उनके सामने आए जिन्होंने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति जो ढलती उम्र का प्रतीक था, एक बीमार इंसान जो दर्द से तड़प रहा था, एक नश्वर मृत शरीर, और आखिर में एक शांत तपस्वी जो इन सभी मानवीय दुखों का हल खोज रहा था। बस इन्हीं 4 दृश्यों ने राजकुमार की उस लग्जरी वाली दुनिया का बुलबुला हमेशा के लिए फोड़ दिया और उन्हें इंसान के दुखों का एक पक्का समाधान खोजने के सफर पर निकाल दिया। चलिए अब समझते हैं हमारा तीसरा विषय, निर्वाण का मार्ग। गौतम बुद्ध की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने खुद को कभी भगवान के तौर पर पेश नहीं किया। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने सीधी सी बात कही कि दुनिया दुखों से भरी है और इन दुखों की जड़ है हमारी अपनी इच्छाएं। तो फिर इन दुखों से बचने का रास्ता क्या है? उन्होंने जो उपाय बताया वो है द मिडल पाथ, यानी मध्यम मार्ग। उनका मानना था कि निर्वाण इसी जन्म में पाया जा सकता है। इसके लिए ना तो महल जैसी बहुत ज्यादा विलासिता चाहिए और ना ही शरीर को कष्ट देने वाली कोई कठोर तपस्या। बस इन दोनों के बीच का एक संतुलन चाहिए। यही है मध्यम मार्ग। और इस मध्यम मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध ने 8 बातें बताईं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें शामिल हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन असल में ये जीवन जीने का एक बहुत ही साफ और सीधा तरीका था। सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर चलने के लिए किसी तरह के भारी भरकम कर्मकांड या पूजा पाठ की जरूरत नहीं थी। इसने धर्म को आम लोगों के लिए बहुत ही आसान बना दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखिए। अगर हम बौद्ध धर्म की तुलना इसके साथ साथ चल रहे जैन धर्म से करें तो एक बड़ा वैचारिक अंतर नजर आता है। जहां जैन धर्म मोक्ष पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या पर जोर देता है, वहीं बौद्ध धर्म सिर्फ मध्यम मार्ग की बात करता है। जैन धर्म में किसी जीव को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, जबकि बौद्ध धर्म में पाप की कोई ऐसी एकदम कड़क और अलग परिभाषा नहीं दी गई है। बौद्ध धर्म के इसी संतुलित और लिबरल नजरिए ने ही इसे बहुत ही कम समय में आम जनता के बीच पॉपुलर कर दिया।
आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, इस धर्म का विकास और वैश्विक फैलाव। अपनी आसान पाली भाषा और समाज के हर तबके के लिए खुले संघ की वजह से ये दर्शन आग की तरह फैला। बुद्ध के जाने के बाद उनकी बातों को सहेजने के लिए 4 बड़ी संगीतियां यानी काउंसिल्स बुलाई गईं। पहली काउंसिल अजातशत्रु और दूसरी कालाशोक के समय हुई। लेकिन तीसरी काउंसिल ने तो सच में इतिहास ही बदल दिया। सम्राट अशोक के समय में इसे भारत की सीमाओं के पार भेजा गया और ये एक ग्लोबल धर्म बन गया। वहीं कनिष्क के समय जो चौथी काउंसिल हुई, उसने इस धर्म में एक बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा कर दिया। चौथी काउंसिल में जो बंटवारा हुआ, उसमें पहला हिस्सा कहलाया महायान यानी ग्रेट व्हीकल। ये वो संप्रदाय था जिसने बुद्ध को महज एक गुरु या मार्गदर्शक से हटाकर सीधे भगवान का दर्जा दे दिया और उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। आज हम चीन, जापान और कोरिया जैसे उत्तरी और पूर्वी एशियाई देशों में जो बौद्ध धर्म देखते हैं, वो मुख्य रूप से इसी विचारधारा को मानते हैं। वहीं दूसरा हिस्सा था हेनयान या लेसर व्हीकल। इस संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका फोकस बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ही रहा और उन्होंने खुद के अनुशासन से मोक्ष पाने पर ध्यान दिया। श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसी विचारधारा ने अपनी सबसे गहरी जड़ें जमाईं। और देखिए, समय के साथ बदलाव तो आते ही हैं, है ना? करीब 900 ईस्वी के आसपास भारत में इसका एक तीसरा रूप भी सामने आया, जिसे वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म कहा गया। इसमें कई तरह के जटिल अनुष्ठानों और रहस्यमयी ज्ञान को शामिल कर लिया गया। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई भी दर्शन समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। एक और अहम बात, शुरुआत में बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थीं वो सिर्फ मौखिक थीं, यानी उन्हें ज़बानी याद रखा जाता था। लेकिन बाद में इन्हें व्यवस्थित करके पाली भाषा में लिख लिया गया, जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। इसमें विनय पिटक भिक्षुओं के नियम बताता है, सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं या धम्म हैं और अभिधम्म पिटक उन शिक्षाओं का बहुत ही गहरा दार्शनिक विश्लेषण करता है। अब आते हैं 5वें और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, भारत में इसका पतन। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। इतिहास का ये एक अजीब ही विरोधाभास है कि जो धर्म दुनिया भर में फैला, करोड़ों लोगों की आवाज बना, वो 12वीं सदी तक आते आते अपनी ही जन्मभूमि यानी भारत से लगभग गायब कैसे हो गया। इसका जवाब इतिहास की कुछ गहरी परतों में छिपा है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इसके पतन की वजहें खुद इसके अंदर ही पनप रही थीं। हुआ ये कि बौद्ध भिक्षुओं ने आम लोगों की भाषा पाली को छोड़कर विद्वानों की भाषा संस्कृत को अपना लिया। नतीजा, वो आम जनता से कटने लगे और जिन जटिल कर्मकांडों और धन संचय के खिलाफ इस धर्म ने शुरुआत में आवाज उठाई थी, वही सारी बुराइयां वापस इन मठों में आ गईं। साथ ही ब्राह्मण धर्म ने भी इस चुनौती को देखते हुए अपने अंदर बहुत से बड़े सुधार कर लिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त अकेले प्रसिद्ध नालंदा बौद्ध मठ करीब 200 गांवों से टैक्स या रेवेन्यू वसूलता था? ये विशाल आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये मठ कितने ज़्यादा अमीर हो चुके थे और बुद्ध की सादगी से कितने दूर जा चुके थे। बाद में यही बेहिसाब दौलत बाहरी आक्रमणकारियों को अपनी ओर खींच लाई, जिन्होंने इन मठों को नष्ट कर दिया और भारत में इस धर्म का संस्थागत रूप से पतन हो गया। भले ही संस्थाएं टूट गईं, लेकिन अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत। संस्थागत रूप से भले ही यह धर्म भारत से कमजोर हो गया हो, लेकिन इस दर्शन ने हमारे समाज पर जो अमिट छाप छोड़ी है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। महिलाओं और शूद्रों को समाज में समानता देना, लोगों को अंधविश्वास से निकालकर तर्क और लॉजिक की तरफ ले जाना, गांधार कला के रूप में पहली बार मानव मूर्तियों का निर्माण करना और अहिंसा के उस मजबूत सिद्धांत को स्थापित करना जो आज भी हमारे मूल्यों की जान है, ये सब इसी की तो देन है। नालंदा जैसी पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज भी इसी की एक अमर विरासत हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम यही कह सकते हैं कि अपनी जन्मभूमि से लगभग विदा लेने के बावजूद आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग बुद्ध के दिखाए उस मध्यम मार्ग पर चलते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि कैसे एक अकेले इंसान की आध्यात्मिक खोज ने सदियों तक इंसानों की नैतिकता को दिशा दी है। क्या ये इतिहास हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची क्रांतियां किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि इंसानी विचारों के अंदर होती हैं? आज की चर्चा में बस इतना ही।